हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं ड्रैगन बॉल जी का फनी एंड फाइटिंग मोमेंट्स। तो लेट्स गो। गोकू भी हिस्सा ले रहा है? क्या तुम सच कह रहे हो? क्रिलिन ने लड़ना छोड़ा तब सिर मुड़वाना भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे उसे बालों में देखने की आदत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा। मैं उससे काफी वक्त से नहीं मिला हूँ। अगर तुम्हारे डैड और वेजिटा इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं। संभल कर खेलना, ठीक है? टूर्नामेंट जीतने वाले को कितने पैसे देंगे? फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को 10 मिलियन मिलेंगे, तो एक तो कुल मिलाकर मिलेंगे करीब। तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे, समझ गए? हम दोनों लेंगे। 10 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन चाहिए। कोशिश करते हैं। मेरी एक मदद करो, पिकलो को इस टूर्नामेंट के बारे में मत बताना। अगर वो आ गया तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ये घटिया कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? तुम्हें बता दूं कि ये कपड़े बहुत फैशनेबल हैं, समझ गए? लगता है फैशन के मामले में तुम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हो। चलता हूँ। मानना पड़ेगा, ये सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है है ना? मैं ऐसा लूंगा। बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये अजीब कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है? क्या तुम भी क्रिलिन जितने ही बुरे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे ये कपड़े बहुत कूल हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं। मुझे पता नहीं कि कियन आजकल कहाँ रहता है, तो मैं उसे बुला नहीं सकता। इसका मतलब ये खबर सिर्फ मॉम और गोटेन तक पहुँचानी बाकी है। मुझे यकीन है कि वो जानकर बहुत खुश होंगी कि डैड वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अगर मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही रहा हूँ तो मैं जीतना चाहूंगा, लेकिन काफी वक्त से दुनिया में शांति है और मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? क्या तुम्हारे डैड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वापस आ रहे हैं और तुम मुझे ये खाते हुए बता रहे हो? तुम अच्छी बात है ना? तुम्हें एक पूरा दिन अपने डैड के साथ बिताने के लिए मिलेगा। हमारा परिवार पूरे 7 साल बाद फिर से एक होने वाला है। अच्छा, वैसे क्या मैं भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ? अगर मैं जीता तो मुझे इनाम के तौर पर 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। तुम्हें उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर जरूरत पड़े तो स्कूल भी छोड़ देना। इतने सारे पैसों के बाद स्कूल की क्या जरूरत है? वाओ, जरा किस्मत तो देखो, मेरे डैड के पैसे खत्म होने जा ही रहे थे और हमें किसी चमत्कार की तरह इतनी बड़ी रकम जीतने का मौका मिल गया। तो कल से मैं ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरी मदद करोगी गोटेन? हाँ, मेरी मदद करोगी गोटेन? मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले खुद को सुपर सैयान में बदलूंगा। चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो आप बस करो, गुदगुदी हो रही है। तुमने पूरे चेहरे को गीला कर दिया। गोवान, देखो मुझे क्या मिला। अच्छा, क्या है वो? ये एक कीड़ा है, कूल है ना? हाँ, अच्छा। देखिए, जाओ ऊपर। मुझे दुनिया का सबसे कूल लिज़र्ड मिला है। गोटेन, हम जानवरों को देखने नहीं आए हैं। अगर तुम हर आधे मिनट में मेरा नाम पुकारते रहोगे तो मैं ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा? अब देखिए गोवान, मैंने चला जाएगा। क्या चला जाएगा गोटेन? हाँ? याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक लिज़र्ड पकड़ा था? मुझे उससे भी बड़ा वाला मिला है। बाल बाल बच्चे, क्या तुम ठीक हो? यहीं बैठे रहो और कोई मस्ती मत करना। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? अगर आप कहो तो। ये लो, इतने काफी होंगे। वैसे मुझे बताएंगे आप मुझे ये पत्थर जमा करने के लिए क्यों कह रहे हम हैं? इनकी मदद से मेरी फुर्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम इस लाइन के पीछे खड़े रहकर मुझ पर अपनी पूरी ताकत से ये पत्थर फेंको। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन आप मेरे बहुत नजदीक खड़े हो। लेकिन शुरुआत के लिए इतनी दूरी काफी है। आपको लग गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अब अच्छा, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था आपको वो पत्थर जरूर लगेगा। एक और आइडिया है, शायद तुम्हें वो पत्थर और पीछे से फेंकने चाहिए, मतलब वरना तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। हे, तुम रुक क्यों गए? मैं भी उस सुपर सैयन जैसा बदलना चाहता हूँ जिससे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो सुपर सैयन में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या? तुम एक
सुपर सैयन में बदलना कहाँ से सीखे? इतने कमाल की बात है। मुझे और डैड को सुपर सैयन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन ऐसा है तो क्यों ना हम आगे बढ़कर थोड़ी असली ट्रेनिंग शुरू करें। तुमने मुझे सिखाया था इसे कैसे करते हैं जब आप स्कूल में थे। हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि डैड के जाने के बाद मॉम कितनी ज्यादा बदल गई है। मुझे ये बताओ, तुम्हारा सुपर सैयन में बदलना ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन क्या मॉम इस बारे में जानती है? क्या कह रहे हो? मुझे यकीन है तुम्हारे डैड ऊपर से देखकर बहुत निराश हो रहे होंगे। क्या क्या ठीक है? मम्मी मुझे माफ करना। मेरा छोटा बच्चा एक अपराधी बन गया। उन्होंने कहा मैं एक अपराधी जैसा दिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, मॉम को हमारे बालों का सफेद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है कोटेन, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, चीटिंग करना बंद करिए और नीचे आइए। क्या आखिर चीटिंग कैसे हुई? क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता तो अब मैं आपसे लड़ूंगा कैसे? उड़ नहीं सकते? थोड़ा भी नहीं? मेरा मजाक मत उड़ाइए। अच्छा बात नहीं है। आजकल के बच्चे सब उल्टा काम करते हैं। मैं तुम्हें मेरी तरह उड़ना सिखा दूंगा, ये वादा है। सच्ची? रुको, क्या ये वही तो नहीं? ये तो विटेल है। इसलिए मैंने उससे भी वादा किया था कि मैं उसे उड़ना सिखाऊंगा। उड़ने की ट्रेनिंग में तुम्हारा साथ देने के लिए कोई मिल गया, और तुम कितना भी चाहो लेकिन तुम उसके सामने सुपर सैयन में नहीं बदलोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बदलूंगा, क्योंकि फिर वो सोचेगी कि मैं एक अपराधी हूँ। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताओ, आप बहुत कमाल के हो गोहान। आपको उन पत्थरों से एक बार भी नहीं लगी। फिर तो ट्रंक्स भी इस टूर्नामेंट में जरूर होना चाहिए। रुको एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम और ट्रंक साथ में प्रैक्टिस करते हो और वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। सुनो मेरी बात, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ मेरे प्यारे से भोले भाले बच्चे को अपने वश में करने आई हो ना? ठीक सही पकड़े हैं। Hey! मामी क्या? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर रहता हूँ? मैंने कॉलेज की फाइल से तुम्हारे एड्रेस का पता लगा लिया। जब तक मुझे उड़ना नहीं सिखाते मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या ये सच है कि ये बदतमीज लड़की भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर इसे अपने सिर पर मत चढ़ा लेना। मैं जानती हूँ आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं। मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? हाँ? चल झूठा। तुम इस टूर्नामेंट में सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रही हो ताकि तुम गोहान से लड़ सको और फिर उससे वहीं पर शादी कर सको। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इतना पागल कौन होगा जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसी जगह पर शादी करने जाएगा? मेरी मम्मी ने मेरे डैड से वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शादी की थी। क्या इसका मतलब है वो पागल औरत है? हाँ? अरे नन्हे घोटन, तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो मम्मी को शर्म आ रही है। कितनी अजीब है। और उसके बाद हम दोनों एक हो गए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा फिर से हो पाएगा तो तुम बहुत गलत हो, समझी? Women. नहीं। चलो कम से कम इतना तो पक्का है कि यहाँ कुछ हफ्तों तक बोर नहीं होऊंगा। करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बाकियों के सामने कमजोर दिखूं। बिगल चीची से झगड़ कर अपना वक्त जाया करने के बजाय गोहान से उड़ने के लिए ट्रेनिंग ले पाएगी। नहीं। ठीक है, वक्त आ गया है तुम्हें उड़ना सिखाने का। तो अब ध्यान से सुनो। उड़ने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, जो कि थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। क्या कहा तुमने? एनर्जी कंट्रोल? आखिर इस सब का मतलब क्या है? ठीक है, क्या तुम उस ताकत के बारे में जानती हो जो तुम्हारे अंदर कहीं छिपी होती क्या है? कहा? कहीं तुम पागल तो नहीं? वो इसकी बात कर रहे हैं, देखो। सही कहा, हाँ, ये वही ताकत है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा कुछ करता है तब तुम उस टेक्निक को क्या कहती हो? छल और जादू टोना। तुम्हें लगता है ये किसी तरह का जादू था? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इस एनर्जी के बिना उड़ नहीं सकती? हम उसे ढूंढेंगे और तुम्हें उसे इस्तेमाल करना सिखाएंगे। प्रॉमिस करते हो? क्या तुम अपने आप को कुछ वक्त बिजी रख सकते हो? मुझे विडेल को एनर्जी कंट्रोल सिखाना होगा इसके पहले कि वो उड़ने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन शायद इसका जमीन पर रहना ही अच्छा होगा। मैं उड़ना सीखूंगी। सुझाव के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हार नहीं मानने वाली। गुड लक गोहान। ठीक है, अपना मन शांत रखो और रिलैक्स करो, और उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर से उस एनर्जी को बाहर निकालो। चलो, तो अब तुम्हारी बारी। खुद पर इतना जोर मत दो। अगर तुम खुद को इतनी तकलीफ दोगे तो ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा।
मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे करना पड़ा। अब मैं तुम्हें भूखा रहने तो नहीं दे सकती ना। हमारे शेफ्स कभी भी इतना बढ़िया खाना नहीं बनाते। क्या तुमने शेफ्स कहा? मेरा मतलब था जो मेरे घर पर खाना बनाते हैं। तुम्हारे पास शेफ्स हैं? तुम्हारे घर पर कितने कमरे हैं विजय? यही करीब 4 डजन के आसपास। 4 डजन? तुम्हारा परिवार तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। तो बताओ तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? वाह मम्मी, गोहान और विजय शादी करने वाले हैं। मुझे एक भाभी मिलेगी। हम दोनों शादी नहीं करने वाले हैं। प्लीज ऐसा कहना बंद करो। Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. ओ अच्छा। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। वाह, तुम तो काफी जल्दी सीख गई। क्या बात है विडेल। तो क्या अब मैं उड़ सकती हूँ? तुम्हें अभी इस एनर्जी को पूरी तरह काबू करना सीखना है। तुम इतनी जल्दी अपना वजन संभालने के लिए तैयार नहीं हो। अरे वाह, इसे कहते हैं बिन बुलाया मेहमान। वैसे एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि गोकू इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। उसके हाथों और पैरों पर जो वजन बांधे हैं वो कितने भारी होंगे नॉर्थ काय? एक करीब 2 टन का है। 2 टन का एक? तुमने सोचा नहीं था ना कि इतने भारी होंगे? पापाई के सिर की टोपी का वजन भी इससे ज्यादा होगा। इसके सामने तो तुम्हारा ये दोस्त पानी कम चाय के बराबर है। क्या तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों को साबित करने के लिए पापोई को वहाँ भेजोगे? हाँ क्यों नहीं, वहाँ सबको चारों खाने चित कर देगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। थोड़ा और मुश्किल कर दो। चलेगा, लेकिन आप इसका वजन कितना बढ़ाएंगे? ज्यादा नहीं, हर एक पीस करीब 10 टन का होगा। 10 टन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सही कहा तुमने नौजवान, कोई भी इतना ज्यादा वजन नहीं संभाल सकता। तुम सुपर सैन बन सकते हो। अगर मैं सुपर सेन में बदल गया तो 10 टन मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी कह दो, क्योंकि मैं सच में करने जा रहा हूँ। समझ गए? एक बार सोच लो, 40 टन। जल्दी भी करो। बहुत खूब। पापाई बहुत ताकतवर है, उसे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उसे लगता है कि ये सब वक्त की बर्बादी है। आखिर कौन इन बोरिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना चाहेगा? ठीक है, तो आज का पहला लेसन, सबसे जरूरी बात है कि तुम अपनी एनर्जी पे ठीक से काबू करना सीख लो। लगातार कूदने से कोई फायदा नहीं होगा गोटेन, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। मैं उड़ रहा हूँ। तुमने कर दिखाया। अब मैं भी उड़ सकता हूँ, बिल्कुल आपके जैसे। हवा के साथ उड़ मत जाना। गोटेन, तुम काफी जल्दी अपने उड़ने पर काबू करना सीख लोगे। क्या अब मैं भी आपकी तरह हवा में ट्रेनिंग कर सकता हूँ? एक बार वो घर चली जाए फिर हम लड़ेंगे। मैं यही हूँ और मैं अभी भी उड़ नहीं सकती सेमैन। मुझे यकीन है इस वक्त तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ गोहान। क्या बात है बिडेल, अब आई ना तुम्हें टेक्निक समझ में। तुमने कर लिया, वाह। मुंह बंद रखो, मैं यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पहली बार उड़ना सीख रही हो और तुमने अभी से अपने आप को हवा में उठा लिया। कमाल कर दिया। मुझे मस्का लगा रहा है। देखिए गोहान, मैं हवा में कितनी तेजी से गोल गोल घूम रहा हूँ। ऐसे ही तुम भी ऐसा करना सीख जाओगी, बाकी सब आसान हो जाएगा। अब तुम जा रही हो ना? कल मैं वापस आऊंगी। यकीन है कि तुम बाकी खुद से सीख लोगी। मुझे अपनी एनर्जी पर ठीक से काबू करना सीखना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। चलती हूँ। मैं तो भूल ही गया। कुछ कहना था? मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारे ये जो लंबे बाल हैं, शायद तुम्हें उन्हें काटकर थोड़े छोटे कर लेना चाहिए। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें छोटे बालों वाली लड़कियाँ ज्यादा पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम उस टूर्नामेंट में लड़ाई कर रही होगी तब तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारे लिए परेशानी बन सकते हैं। मेरे बालों पर अपनी राय देना बंद करो। आखिर तुम लड़के स्टाइल के बारे में जानते ही क्या हो? रुला दिया ना बेचारी को। ये विदेल अचानक से भड़क क्यों गई? मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। रुको, तुम सुबह सुबह उठते ही मुझ पर इस तरह मुक्के नहीं बरसा सकती। सुबह सुबह ही हाथापाई शुरू हो गई। अच्छा आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ की ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कल रात गोटेन का फोन आया था। उसने कहा कि वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। हर कोई इस टूर्नामेंट में लड़ने आ रहा है। सुपर सैयन बनना होगा। क्या वो भी सुपर सेन में बदल सकता है? हाँ। कहीं आजकल सुपर सेन में बदलने की टेक्निक बाजार में बिकती तो नहीं है?
बात मानो और हमला करो मुझ पर। और अगर तुम मेरे चेहरे पर एक भी वार कर पाए तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पे ले जाऊंगा जिसकी तुम हमेशा बात करते हो। मुझे नहीं पता था कि आप भी हमला करेंगे। मैंने नहीं करूंगा, ऐसा भी तो नहीं कहा था। सही खेलिए। तुम्हें बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये गलत है। रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें उस पार्क में ले जाऊंगा। सच में? पर पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या गोहान का छोटा भाई? मैं गोटेन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। गोटेन भी इतनी ही ताकत के साथ हमला कर सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? मैं पिगलो से जितनी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ वो वाकई लाजवाब है। वो कल से सिर्फ वैसे ही बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। चलो गोटेन, अब ट्रेनिंग करते हैं। मैं तैयार हूँ। कम ऑन। इसके पहले कि कोई आए, हम अपनी खास ट्रेनिंग कर लेते हैं। हमें देर हो गई। हे गोहान, ये नई लड़की कौन है? तो चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल छोड़ा था। तुमने बाल कटवा लिए? मैं लड़कियों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। गोहान को विडेल की बालों की लंबाई पर नहीं बल्कि उसके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। हे, देखो मुझे, अब मैंने हवा में बैलेंस करना सीख लिया है। हाँ, बहुत खूब विडेल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी तरह उड़ने में कितना वक्त लगेगा? ये कहना तो जरा मुश्किल है। तो जब तक मैं सीख नहीं जाती यहाँ रोज आती रहूंगी। समझा नहीं। रुको जरा, मैं अभी आया। जरा मुझे देखो। गोटेन, क्या तुम विडेल के सामने इतना अच्छा उड़ना बंद करोगे प्लीज? लेकिन ऐसा क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस उसे थोड़ी सलाह दे रहा था। चलो ब्रेक ले लेते हैं। वैसे एक और बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ये सब हमारे बीच ही रहना चाहिए। ऐसे भी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने क्लास के एक लड़के के साथ घूम रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। किसी ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उससे मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम ताकतवर तो हो पर मेरे डैड तुम्हें धूल चटा देंगे। क्या तुमने कभी अपने डैड के साथ मुकाबला किया है? डैड तो मेरी चटनी ही बना देंगे। इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपने डैड से काफी वक्त पहले ही आगे निकल चुकी है। मान लो कोई तुम्हारे डैड को हराने में कामयाब हुआ तो क्या करोगी तुम? मैं तो चाहती हूँ कि वो हारे। ये नाम और शोहरत उनके सिर पर चढ़ रही है। वैसे मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने इतना अच्छा लड़ना कहाँ से सीखा? मेरे एक पुराने दोस्त और बेशक मेरे डैड ने भी सिखाया। मुझे तुम्हारे कमाल के फाइटर डैड से मिलने का मौका कब मिलेगा? वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो जल्दी वापस आने वाले हैं। ठीक से समझी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना इस बारे में बात नहीं करना। हाँ, अब मैं समझी। और तुम्हारे डैड ने दूसरी औरत के साथ शादी कर दी और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम को पता चले कि ये नई बूढ़ी औरत पैसों के लिए उन्हें टूर्नामेंट में ला रही है। सही कहा ना मैंने? कभी कभी पेरेंट्स बहुत परेशान कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आंखें खुली रखो गोटेन। सिर्फ 10 दिन हुए हैं और ये एक पंछी की तरह उड़ रही है। तुम ये काफी जल्दी सीख गई विडेल। तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो। अब तो मैं घर भी उड़कर जा सकती हूँ। तुम लोगों से टूर्नामेंट में मिलूंगी। बाय बाय। आराम से जाना। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। वेजिटा, ट्रंक्स, पिक्कोलो, क्रिलिन भी। ट्रेनिंग करते वक्त इन लोगों का मुझे ऐसे घूरना जरूरी है। अगर तुम मुझे पैसे भी दो तो भी मैं इससे नहीं लड़ना चाहूंगा। क्या रहे हो? दूसरा बैग लेकर आओ जल्दी। ठीक है मैम। आलसियों के राजा। मुझे लगता है आपको भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। मेरे जैसे चैंपियंस ट्रेनिंग नहीं करते। ट्रेनिंग तुम्हारा काम है, समझी? अच्छा। आप मुझसे बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि डैड भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? उनसे पहली बार मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो ना? हाँ। ये गोकू कहाँ चला गया? उसकी चिंता मत करो, वो बस आज के इस खास दिन के लिए थोड़ा ध्यान लगाकर अपने आप को तैयार कर रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि गोकू वक्त पर वापस आ जाएगा? उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे डैड को तुम्हारी आवाज याद होगी क्योंकि बालों के साथ तो वो तुम्हें पहचानने से रहे। वेजिटा, एक बात बतानी थी। मेरे हिसाब से हम में से किसी को भी टूर्नामेंट के दौरान सुपर सैयन में नहीं बदलना चाहिए। कोई खास वजह? अगर
तुम सुपर सेन में बदल गए तो वहाँ बैठे सभी लोगों को याद आ जाएगा, ओह ये तो वही सफेद बालों वाला आदमी है जो टीवी पर आया था। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। वैसे भी मुझे जीतने के लिए सुपर सैयन में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इन लोगों से ऐसे ही निपट लूंगा। मैं और गोटेन भी नहीं बदलेंगे। हम बस पहुँच ही गए दोस्तों, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का अरीना ठीक सामने है। ठीक है, अब बस थोड़ी सी और कसर बची है। तो क्या ये कॉस्ट्यूम इस कंपटीशन के लिए है? हाँ, एक हीरो को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है, लेकिन कम से कम अच्छा तो दिख रहा हूँ। हाँ, पता नहीं गोकू कहाँ पर होगा। देखो तो कौन आया है, वो आदमी जिसने अकेले ही इस पूरी दुनिया को अपने बाएं हाथ से बचाया था। इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका। सर, क्योंकि आपकी बेटी भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, आपके बाल छोटे कराने की वजह कहीं यही तो नहीं है? वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे क्या किसी ने मेरे डैड को यहाँ कहीं देखा है? वो देखो, वो रहे पिकलो। हे पिकलो, कैसे हो? क्या तुमने मेरे डैड को कहीं देखा है? नहीं। क्या किसी ने चेंजिंग रूम में देखा? नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ। हे दोस्तों, हे डैड आ गए। गोकू, हाय गोकू। वाओ, इतने दिनों बाद तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। ये तुम्हारे डैड हैं। मैं तुमसे कहने वाला था, ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा मैं बचपन में दिखता था। आप मेरे डैड हैं? आप मेरे डैड हैं? ओह, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या खिलाती है? तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। ये। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं ना? हाँ, 24 घंटे। तो हमें आगे जाकर अपना नाम लिखवाना चाहिए। मुझे माफ करना, महान क्या? महान सैमन, प्लीज। हाँ, ये नाम तुमने सोचा? हाँ, मैंने सोचा इस कॉस्ट्यूम पर जचेगा। ओह, जूनियर डिवीजन में बच्चों की बहुत कमी है। क्या कहा, जूनियर डिवीजन? हे गोटेन, क्या तुमने ये सुना? हम बड़े लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। हम किसी तरह से असली टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये सरासर गलत है। चलो अब वक्त है रिंग में उतरने का। अगर तुम लोग पैसे जीत कर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, काफी वक्त के बाद मुझे अपना पूरा जोर आजमाने को मिलेगा। लड़ाई के लिए गुड लक गोटेन। और तुम्हें भी ट्रंक्स, बेस्ट ऑफ लक कहिए। एक दूसरे को ज्यादा मत मारना। गुड लक दोस्तों। माफ करना, रास्ता दो। पता नहीं गोहान कहाँ होगा। हाँ, वो बहुत ताकतवर है ना गोटेन? हाँ, हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन वो ताकतवर होंगे, लेकिन मेरे डैड से ज्यादा ताकतवर नहीं। लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा था हमारे डैड ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्रिलिन, पहले तो तुम्हारे सिर पे बाल नहीं थे ना? देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन पहले बिना बाल के तुम ज्यादा अच्छे लगते थे क्रिलिन। हाँ, मगर ये बदलाव किसी खास के लिए है। ये तो एंड्रॉइड 18 है। तुम्हें अब पता चल रहा है? हाँ? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा हो? हमारी एक छोटी बच्ची भी है। लेकिन वो तो एक रोबोट है, तो तुम्हारी बेटी कैसे हुई? नोटी हो रहा। वो एक इंसान थी जिसे रोबोट में बदल दिया गया था। अब वो मेरी वाइफ है, समझे? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? अब चलो भी गोहान, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? चाहूंगी तो क्या तुम अभी अपने उड़ने की ट्रेनिंग रोज कर रही हो? बिल्कुल कर रही हूँ। महान सेम इनको टक्कर देने वाला कोई आ ही गया। वो तो देखा जाएगा। लगता है यहाँ आखिरी मिनट में कंटेस्टेंट्स का एक ग्रुप है जो हिस्सा लेने आए हैं। हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? वैसे क्या हमने उन दोनों को पहले भी कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप कितनी दूर से आए हैं? मैं तो यहाँ से बहुत दूर दूसरी दुनिया से आया हूँ। हाँ, आप मजाक अच्छा करते हैं। हे, मैं ऐसी चीजों के बारे में मजाक क्यों करूँगा? इसीलिए आपके सिर पर ये रिंग है ना? ये असली है, मरने के बाद अपने आप ही आ जाता है। हमारा पिकलो बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम घंटों से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपने कपड़े बदलना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर है चेंजिंग रूम्स। मुझे तो बड़ों के साथ लड़ना था, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ नहीं। मुझे अंदाजा भी नहीं उनका मुकाबला किससे होने वाला है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा चेहरा हरा पड़ा है। क्या तुम ठीक हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे चेहरे का रंग हमेशा से ऐसा ही है। तुम यहाँ से निकलते हैं। हमें देरी हो गई दोस्तों। हम तुमसे इंतजार करवाना चाहते थे। तो ठीक है, चलो चले। मैं जीत गया। वैसे लगता है जगह भर चुकी है। सर, इस भीड़ को तो देखिए। इसे कहते हैं कमजोरों का एक झुंड।
यकीन नहीं होता। सालों बीत चुके हैं। मिस्टर सेटन ने सेल को नहीं बल्कि तुम लोगों ने मिलकर खत्म किया था। क्यों, सही कहा ना? मैं तुम्हारी कमाल की फाइटिंग देखने के बाद अब इस टूर्नामेंट में पहले जैसा मजा नहीं रहा। ये लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या बात है। अरे आदमी, अगर तुमने इस अरीना को नहीं तोड़ा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज देखते हैं। वैसे ये तुम्हारे सर पे रिंग कैसी है? ये तो सेल के साथ मेरी लड़ाई के बाद की निशानी है। मैं मर गया था। दरअसल आज मैं दूसरी दुनिया से एक दिन के लिए आया हूँ। अगर तुम लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि तुम मौत को छूकर वापस आए हो तो मैं कौन हूँ रोकने वाला? मजे करो, जाओ। चलो, कोई तो जानता है कि मेरे डैड कितने कमाल के हैं। तुम तो पहले राउंड में आंखें बंद करके जीतोगे। मैं खड़े पहले 50 लोगों को मैं अपना ऑटोग्राफ मुफ्त में दूंगा। मैंने सुना था कि एक आदमी को मार खाने के बाद ही अकल आती है, लेकिन इस पर तो सेल का कुछ असर नहीं पड़ा। आज जो 194 नौजवान यहाँ आए हैं उनमें से सिर्फ 16 आगे बढ़कर एक दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे। चलिए अपने अगले 15 कंटेस्टेंट्स को चुनते हैं। हर बार की तरह आज भी हम एक पंच मशीन का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई चीटिंग ना हो। ये पंच मशीन क्या है? पहली बार सुना। स्वागत कीजिए मिस्टर सेटन का। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसे मुझसे छीनना होगा। मेरे साथ जो आए हैं उनमें से कोई भी इसके उस बेल्ट को छीन सकता है। कैमरास को मेरी तरफ घुमाओ। अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके मसल्स ने हमारे कैमरा तोड़ दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अगर तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम गलती से भी काम नहीं किया तो कम से कम तुम्हारे कॉलेज में से तुम्हें कोई पहचान तो नहीं पाएगा। अब तुम लड़ाई पर फोकस कर सकते हो। मेरी चिंता मिटाने के लिए शुक्रिया। लगता है मेरी ताकत झेल नहीं पाए। मेगा टाइम। क्या मेरी आंखों को सच में 137 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। जाओ उस मशीन को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। छोड़ो भी, वो आदमी बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो सब लोग एक एक करके आइए और पंच मशीन के सामने एक सीधी लाइन में खड़े हो जाइए। जाओ उन्हें दिखा दो, नन्हे मुन्नो। 97 पॉइंट्स। बहुत ही बुरा 61 पॉइंट्स। कमजोर। अगली बारी है नंबर 84 की। क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो लगता है कि यही जीतेगी। अगर तुमने इस मशीन को तोड़ा तो ये घबरा जाएंगे। जानती हूँ। सिर्फ छूकर 770 पॉइंट्स। कहा था ना, पूरा जोर मत लगा। मेरी क्या गलती है? कमजोर दिखना आसान नहीं है, समझे? इस पर दोबारा मारिए। अब इसे ठीक से काम करना चाहिए। 203, 192 पॉइंट्स। 86 को मिला 186 पॉइंट्स। पीछे हटो। अगर ये टूर्नामेंट में होगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मुझे यही उम्मीद थी। तुम इस बात से हैरान क्यों नहीं हो? मैं हैरान हूँ लेकिन चेहरे पर दिख नहीं रहा। उनके आने से पहले उस मशीन पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर मेरे डैड का ही था। बड़ी अजीब बात है ना? तो क्या कहते हो वेजिटा? लगता है हमारे बच्चे टूर्नामेंट के जूनियर डिवीजन में आपस में लड़ने वाले हैं। तुम उन्हें देखना चाहोगे? चलो देखता हूँ। वैसे मुझे इन कमजोरों की शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है। मिलकर अच्छा लगा। हाँ? तो क्या तुम अपनी दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगे गोहान? तुम्हारी दोस्त एक लड़की है ना? सब लोग सुनिए, ये है विटेल। गोहान, मुझे तुम पर नाज है। बच्चों की टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। हम जाकर देखेंगे। जैसे ही तुम्हारा पंच स्कोर हो जाए आ जाना। जरूर। तो तुम उन्हें जानते हो? दरअसल वो मेरे डैड हैं। क्या? पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड नहीं रहे, गोहान। क्या तुमने उनके सिर पर उस रिंग को नहीं देखा? इससे पहले जूनियर डिवीजन जिसमें लड़ेंगे 15 और उससे कम उम्र के बच्चे। ये फाइटर्स छोटे हैं लेकिन इनाम बड़ा है। जीत की रकम के साथ हमारे जूनियर चैंपियन को 2-2 हाथ करने का मौका मिलेगा। मिस्टर सेटन का। क्या ठीक तो है ना चैंपियन? चैंपियन आज ने तो हमें डरा ही दिया था। क्यों, कैसी रही? इस मूवी में मिस्टर सेटन ने अपनी बहादुरी और हिम्मत के साथ सेल का खात्मा किया था। ये क्या? इसकी इजाजत किसने ली? रुको, उन्होंने इस पर मूवी बना ली? किसी को भी सेल गेम्स के ऊपर मूवी बनाने के लिए नहीं कहा था। मैं प्लीज चैंप, आप इसके हकदार हैं। हमारे चैंपियन का जलवा देखने के लिए तैयार है आप? सब लोग शांत हो जाओ। ये इनका सेल है। हम तुम्हें रोकेंगे सेल राक्षस।
वो मैं हूँ। तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या बकवास है? मुझे तो ये शो देखने का मजा आ रहा है। तुम लोग इतने कमजोर हो, हम हार गए। दूंगा। रुको, तुम मुझे अभी भी नहीं हरा पाए। ये रहे मिस्टर सेटर। ये कैसा बेहुदा मजाक है? तुम बहुत खतरनाक लगते हो। ये लो एक खतरनाक धमाका। तुम वहाँ से निकले कैसे? तुम्हारा ट्रिक्स भी किसी काम का नहीं और तुम भी किसी काम के नहीं। ऐसा क्या? अभी दिखाता हूँ। इससे मैं डर गया हूँ। अब मुझे माफ कर दो। तुम माफी के काबिल नहीं हो। मिस्टर सेटन कमाल के हैं। काश उनकी जगह मैं होता। मुझे मार पड़ी है। सच्चाई की फिर से जीत हुई। देखो, फर्क इस बात से पड़ता है कि सेल को हमने हराया और ये बात हम जानते हैं ना। तो उन पैसों से क्या खरीदना चाहते हो? कैंडी और खिलौने। और तुम क्या खरीदोगे? मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है। तुम्हारा परिवार तो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना? तो तुम्हारा पहला शिकार कौन होगा इडासा? वो देखो मेरे पीछे। क्यों ना उसके साथ पहले हम थोड़ा सा खेलें? ओए छुटकू, से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहोगे? चड्डी गीली हो गई क्या? देखो, यहाँ से निकल लो क्या? और अपनी बदसूरत शक्ल भी ले जाना। मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के जूनियर डिवीजन से। अब तो ये बस एक सर्कस बन चुका है। वो देखो ट्रंक्स और गोटेन। जिनके नन्हे प्रतियोगी और इनाम में एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।